Hello students, welcome to this video. Today in this video we are going to discuss about kingdom Protista. In the previous video we have discussed about kingdom Monera. So let's start the video. All single celled यूकैरियोट्स प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, मतलब जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं सभी को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है. बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है. मतलब इसके अंदर प्लांट्स के भी कुछ करैक्टर हैं, कुछ एनिमल के भी करैक्टर हैं. जैसे कि इसके अंदर हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, इसके अंदर ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है. इसके साथ साथ इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मूव कर सकते हैं, ऐसे हो जो मूव नहीं कर सकते. मतलब इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के करैक्टर हैं, इनकी कोई बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है. व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट में बी प्लांट टू अनदर. तो कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो सकता है, कुछ के लिए प्लांट हो सकता है. तो बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है. अब इस चैप्टर में हम कौन कौन से स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर, तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स. तो ये क्या है, प्रोटिस्टा के अंदर हम किस किस को स्टडी करने वाले हैं. तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ. तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं. देखिए आगे, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड एक्वेटिक. तो ये क्या है, ये एक्वेटिक है, मतलब ये पानी के अंदर ही रहेंगे सारे ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक हैं. दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई. तो आपको पहले बताया था कि इसके अंदर मेंबर्स हैं, उसके अंदर प्लांट्स के भी करैक्टर हैं, एनिमल के भी करैक्टर हैं. तो ये क्या है, उन दोनों के बीच में लिंक होता है. बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो इसके अंदर जैसे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट रहेंगे. सम है फ्लैजिला और सीलिया. तो इसके पास फ्लैजिला होता है और सीलिया हो सकता है मूवमेंट के लिए. तो फ्लैजिला और सीलिया का थोड़ा सा ब्रीफ देखिए. जो फ्लैजिला होता है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, और जो सीलिया होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ऑल ओवर द सरफेस होते हैं. तो ये सीलिया और फ्लैजिला इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. प्रोटिस्टा के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों ही शो होते हैं, और जैसे कि सेल फ्यूज़न और जाइगोट फॉर्मेशन. तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है सेक्सुअल के अंदर. अब देखते हैं सबसे पहला जो आपका मेंबर है क्राइसोफाइट्स के बारे में. क्राइसोफाइट्स के अंदर आपके मेनली दो आते हैं. सबसे पहले डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं. तो इसके अंदर डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी. मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर. तो मराइन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर पाए जाते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स. तो वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पानी के बहाव के अकॉर्डिंग ही ये तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं. इनको प्लैंकटन्स भी कहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस शो करते हैं. इसका मतलब क्या है, ऑटोट्रोफिक हैं. इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स. तो इस केस में क्या होता है, जो सेल वॉल जो होती है, देखिए जैसे अपने साबुन रखने के लिए जो डब्बा होता है, जिसमें मान लीजिए एक ये उसके ऊपर का ढक्कन है, ये उसके नीचे का ढक्कन, और बीच में साबुन रखा होता है. तो ऐसा इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर होता है. जो सेल वॉल है, जो वो दो थिन ओवरलैपिंग सेल होती हैं. तो एक सेल ऊपर होगी, एक सेल इसके नीचे होगी, और बीच में इसका सेल प्रेजेंट है. तो बाहर इसकी सेल वॉल है. तो सेल वॉल कैसे प्रेजेंट है, जैसे कि सोप बॉक्स के अंदर दो ओवरलैपिंग है और वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं. अब क्या है, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल. मतलब क्या है, जो वॉल, जो सेल वॉल के अंदर क्या है, सिलिका से बनी होती हैं, और सिलिका क्या है, इनडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब वो डैमेज नहीं होता है, वो कभी भी रेजिस्टेंट होता है, वो कभी भी कोई भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, काफ़ी लंबे समय तक वो रहता है. द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट. तो मान लीजिए अगर पानी के अंदर जहाँ पर डायटम्स रहते हैं, तो उसके नीचे जो है वो बहुत सारा ये आपका सिलिका डिपॉजिट हो जाता है. दिस अकुमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर रेफर्ड एज डायमटीशियस अर्थ. इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, डायमटीशियस अर्थ क्या होता है, कि वे जो डायटम्स होते हैं उसकी सेल वॉल सिलिका से बनी होती है,
और जिसके कारण वो नीचे जब डायटम मर जाते हैं तो उसका जो सेल वॉल का जो सिलिका है वो नीचे जमा होता रहता है और बिलियंस ऑफ ईयर के बाद उसको हम डायम्टिशियस अर्थ कहते हैं। बीइंग ग्रीटी दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग। तो ये जो डायम्टिशियस अर्थ है यानी ये जो सिलिका इसको हम किस में यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग के अंदर, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के अंदर और सिरप्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ओशन के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी जो फोटोसिंथेसिस करके प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं वो क्या हैं, क्राइसोफाइट्स हैं, डायटम्स हैं। अगला देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में देखते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। तो ये ज़्यादातर मराइन होते हैं और फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स। तो ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, येलो के हो सकते हैं, ग्रीन के, ब्राउन के, ब्लू के और रेड के। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। तो इसकी जो सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ cellulose plates on their outer surface. Most of them have two flagella, one lies longitudinally and other transversally. तो इसके अंदर कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए ये वो सेल है तो जो फ्लैजिला एक तो ऐसे होता है, एक इसका ऐसे होता है, तो इसकी जो मूवमेंट है वो भी कुछ ऐसी ही होगी। और ये फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट होता है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, मान लीजिए एक तो लॉन्गिट्यूडनल है और एक इसके ट्रांसवर्स है, तो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। इन ए फ्रो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। और जो सेल वॉल की प्लेट होती है, मान लीजिए ये एक सेल वॉल की प्लेट है और दूसरी प्लेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड। तो जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण जो समुद्र है वो रेड कलर का हो जाता है, रेड टाइड्स, क्योंकि उसके अंदर जो पिगमेंट जो होता है वो रेड कलर का होता है। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो ये जो टॉक्सिन जो होता है, जो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है और ये दूसरे मराइन ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है, जैसे कि फिशेस को। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, रेडिटाइड्स कौन बनाता है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स ये इसका एग्जाम्पल रहा। गोनायोलेक्स। यूग्लिनोइड्स, नेक्स्ट जो प्रोटिस्टा का मेंबर है यूग्लिनोइड्स। देखिए जो मेजॉरिटी जो यूग्लिनोइड्स होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं और स्टेगनेंट वाटर, मतलब जो पानी खड़ा हुआ है। और इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर पेलिसल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो इसके सेल वॉल के अलावा इसके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम पेलिसल बोलते हैं इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की जगह है, सॉरी सेल वॉल नहीं होती, इसके पास पेलिसल प्रेजेंट होती है। इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यदि वो सनलाइट के प्रेजेंस में है तो वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, यदि उनके पास सनलाइट नहीं है दे हेट्रोट्रोफिक, मतलब वो फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते और दूसरे जो वहाँ पर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनकी प्रे करते हैं, उनके ऊपर शिकार करते हैं, उनको खाते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है यूग्लिना, ये इसका एग्जांपल है यूग्लिना। आगे देखिए स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, मतलब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करेंगे। दिस द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो बॉडी मूव कैसे करती है कि भाई कुछ डिकेइंग मैटर पड़ा है उसकी तरफ मूव करती है और उसको एनगल्फ करने के बाद ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के बाद उसको छोड़ देती है।
अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो क्या होता है, अगर कोई सुटेबल कंडीशंस है तो ये बहुत सारे एग्रीगेट हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाता है प्लाज्मोडियम का, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो ये इतने ज़्यादा एग्रीगेट हो जाते हैं कि उसकी ग्रोथ जो है प्लाज्मोडियम की वो बहुत सारे सेवरल फीट तक हो जाती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज़। अगर अनफेवरेबल कंडीशन नहीं है तो उस दौरान क्या होगा, प्लाज्मोडियम के जो मेंबर्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेंगे। और जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होते हैं उसके पास होते हैं स्पोर्स, उनके टिप के ऊपर स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स जो हैं वो इतने हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, उसे स्पोर्स पोजेज ट्रू वॉल्स। तो इसके पास ट्रू वॉल्स होती हैं जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं और जो बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकती हैं अंडर एडवर्स कंडीशन। और जो स्पोर्स जो है कहाँ पर डिस्पर्स कैसे होते हैं, तो एयर करंट, हवा के बहाव के कारण वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये मेनली सेप्रोफाइटिक होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सूटेबल कंडीशंस के अंदर प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं जो कि बहुत सेवरल फीट तक का हो सकता है, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज़ वो बनाते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज़ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं और एडवर्स कंडीशन में बहुत सालों तक रह सकते हैं और स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं एयर करंट के द्वारा। लास्ट जो मेंबर है प्रोटिस्टा का वो है प्रोटोजोआन। देखिए ऑल प्रोटोजोआन्स आर हेट्रोट्रोफिक। तो इसके अंदर सभी जो है वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक कोई भी नहीं होता। एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। तो ये कैसे रहते हैं, तो या तो प्रीडेटर रहते हैं या पैरासाइट के रूप में रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। तो इसको हम कहते हैं कि ये एनिमल्स के रिलेटिव है, प्रिमिटिव। तो ये एनिमल्स के एंसेस्टर हो सकते हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो प्रोटोजोन्स क्या है, फोटोसिंथेटिक नहीं है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोफिक, विच जो कि कैसे रहते हैं, प्रीडेटर और पैरासाइट के रूप में रहते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के रिलेटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव मतलब पुराने समय के, जिसको हम 4 ग्रुप में बांटते हैं। सबसे पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोआंस। इसके अंदर आपको नाम से ही लग रहा है अमीबा आ जाएगा। दीज ग्रुप्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। तो ये कहाँ कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, सी वाटर के अंदर मिलते हैं और मॉइस्ट सॉइल के अंदर मिल सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। तो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि ये सूडोपोडिया की हेल्प से अपना जो प्रे है या फूड है उसको कैप्चर करते हैं। फॉल्स फिट बोलते हैं सूडोपोडिया को। जैसे कि आपने अमीबा में देखा होगा, मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मराइन मतलब जो समुद्र के अंदर जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ पाए जाते हैं उसकी जो बाहर की जो होती है उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा और पैरासाइट्स। तो इसका एग्जांपल एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि एक अमीबॉइड पैरासाइट का एग्जांपल है। अगला देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। तो ये क्या होते हैं, ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। या तो ये फ्री लिविंग मिलेंगे या फिर पैरासाइट के में, जिसके इसके पास है फ्लैजिला होता है यानी मूव कर सकते हैं। द पैरासिटिक फॉर्म्स कोजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो इसकी जो पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं मतलब किसी होस्ट में प्रेजेंट रहेंगे, तो जिस होस्ट में रहेंगे उसको डिजीज करते हैं। इसका एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा जो कि एक डिजीज करता है स्लीपिंग सिकनेस। आगे देखिए सीलिएटेड प्रोटोजोआन्स, मतलब जिसके पास सीलिया मिलेगा। तो ये क्या रहते हैं, एक्वेटिक रहते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। तो मैंने आपको सीलिया बताया था, सीलिया जो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट रहते हैं और ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। इसकी लेंथ जो है वो फ्लैजिला से बहुत कम होती है। दे हैव ए कैविटी जिसको हम कहते हैं गुल्लेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो इसके पास एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं गुल्लेट, जो कि सेल सरफेस से के बाहर इसकी ओपनिंग होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रोज ऑफ सीलिया कोजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुल्लेट। तो वो सीलिया के कारण जब मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट है, पूरा वाटर प्रेजेंट है, उसके बीच में यदि है तो सीलिया की मूवमेंट कुछ इस प्रकार करता है कि कोई फूड पार्टिकल है या कोई प्रे है तो वो उसके जो ओपनिंग है, जो सेल की ओपनिंग है गुल्लेट, उसके अंदर वो आ जाता है। एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम। लास्ट जो है आपका प्रोटोजोआ वो है स्पोरोजोन्स।
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इन्फेक्टियस स्पोर स्टेज होती है, इसकी लाइफ साइकिल के दौरान एक इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। द मोस्ट नोटेरियस इज प्लाज्मोडियम, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, वो एक स्पोरोजोआ है, स्पोरोजोइट है। विच कॉजेज मलेरिया, ए डिजीज विच हैज स्टैगनिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या है, जो पैरासाइट है मलेरिया का, और ये क्या है कि स्पोरोजोन्स है, इसके मेन क्या है, लाइफ साइकिल के दौरान एक इन्फेक्टियस स्पोर स्टेज होती है। इसका एग्जांपल है मलेरियल पैरासाइट, जो कि डिजीज करता है मलेरिया का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में।